मांस की विशाल गेंद ने एक और हमला किया। उसके 8 सिरों की आंखें द्वेष और घृणा से भरी हुई थीं। उन्होंने रक्त देवता क्लोन को घूरा और उस पर लगातार हमला किया। प्रकाश की किरणें निकली और पूरे आकाश को रक्त लाल जाल की तरह ढक लिया। उसी समय उसके शरीर पर उपस्थित तंतु उग्र रूप से नाचने लगे और रक्तदेव क्लोन पर भी आक्रमण कर दिया। ये तंतु बहुत तेज थे और उन पर अजीबोगरीब पैटर्न चमक रहे थे। उनमें उत्पत्ति की शक्ति समाहित थी। ये सबसे डरावना हिस्सा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे, भले ही वे अपना दिमाग खो चुके हों। यह आश्चर्यजनक था। यहाँ तक कि 6ठे या 7वें स्तर का उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी इस हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। वांग टेन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने आंखें सिकोड़कर ब्लड गॉड क्लोन से कहा कि वह वहां से भाग जाए और कोई योजना बनाने की सोच रहा था। उसे इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले बहुत सघन और पागलपन भरे थे। अगर वह समय बर्बाद करना जारी रखता तो वह इसका सामना नहीं कर पाता। वह तो एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से कैसे लड़ सकता था? बूम बूम बूम। जैसे ही मांस की गेंद ने हमला किया, दुष्ट रक्त धुंध थोड़ा फैल गया। कुछ विशेषता बुलबुले वांग टेन की दृष्टि में प्रवेश कर गए। ओह हाँ, मैं इसके बारे में भूल गया। वांग टेन को अपना सिर पीटने का मन हुआ। वह इस आपातकाल के दौरान विशेषता बुलबुले के बारे में भूल गया था। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत लगभग तुरंत मारे गए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले गिराए होंगे। उन्हें लेने के लिए उन्होंने अपनी शेष आध्यात्मिक गतिशीलता को मुक्त किया और धुंध में से विशेष बुलबुले उठा लिए। जीवन की उत्पत्ति 8500, आत्मा की उत्पत्ति 7000, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 35000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 42000, रक्त की उत्पत्ति 1200, रक्त विश्व 2000, अल्पविराम। जीवन की उत्पत्ति 7500, आत्मा की उत्पत्ति 7300, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 38000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 39000, रक्त की उत्पत्ति 1500, रक्त जगत तारांकन 2200, अल्पविराम। जीवन की उत्पत्ति 8200, आत्मा की उत्पत्ति 7600, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 4100, अल्पविराम। विशेषता बुलबुले वांग टेन के शरीर और मन में विलीन हो गए। उसकी आंखें चमक उठीं। जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वे उसके अंगों और शिरोबिंदुओं से बहते हुए उसके छोटे ब्रह्मांड में विलीन हो गए। वांग टेन की आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति भी बढ़ गई। हालांकि ये दोनों विशेषताएं अधिकतम मूल्य पर पहुंच चुकी थीं, इसलिए ये केवल उन्हें और अधिक मोटा बना सकता था। बेशक यह एहसास ताजगी भरा था। विशेषताओं को जोड़ने के अपने सूक्ष्म उपयोग थे। तभी एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति अचानक वांग टेन के मन में प्रकट हुई और फट पड़ी, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः भर गई। उसका स्वास्थ्य पुनः ठीक हो गया था। पल में वांग टेन को लगा कि उसने अपनी आत्मा को फिर से पा लिया है। उसे लगभग लगा कि वह थक गया है। आध्यात्मिक शक्ति उसके मन में प्रवाहित हुई, जिससे उसके मन की थकान दूर हो गई और वह पुनः उत्साहित हो गया। इसके अलावा वांग टेन के शरीर में डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स की एक बड़ी मात्रा उमड़ पड़ी, जिससे उसकी थकी हुई डार्क फोर्स फिर से भर गई। उसका शरीर अब खाली नहीं था। अंतिम 2 गुण बुलबुले आत्मज्ञान में बदल गए और वांग टेन के दिमाग में उमड़ पड़े। एक था रक्त की उत्पत्ति और दूसरा था रक्त की दुनिया। ये रक्त की उत्पत्ति और पिशाच अंधेरे प्रेत की विश्व शक्ति के बारे में आम जानकारी थी। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत ने अपनी छोटी दुनिया का उपयोग किया, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में मूल और विश्व विशेषताओं को गिरा दिया। अब वांग टेन को सभी लाभ मिल गए। रक्त की उत्पत्ति 21,000 बटा 30,000 तीसरा रैंक। रक्त विश्व 25,600 बटा 30,000 तीसरा रैंक। वांग टेन को उस समय सुखद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने विशेषता बोर्ड देखा। द ओरिजिन ऑफ ब्लड और द ब्लड वर्ल्ड 20,000 से ज्यादा अंक तक पहुंच चुके थे। वे चौथे स्थान पर पहुंचने के बहुत करीब थे। दुर्भाग्य से कोई डोमेन विशेषताएं नहीं थीं। 8 शैतान सम्राट डार्क ऑपरेशन में से किसी के पास ऐसा डोमेन नहीं था जो एकीकरण चरण से आगे निकल गया हो। अन्यथा विशेषता बुलबुले गिरा दिए जाएंगे। ये केवल कहा जा सकता है कि उनके डोमेन वांग टेन के डोमेन जितने अच्छे नहीं थे। पुराने कचरे का एक और ढेर। वांग टेन ने घृणा से अपना सिर हिलाया। दरअसल इस बार लाभ बुरा नहीं था। आखिरकार 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत थे।
चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हो, वे कमजोर नहीं होंगे। एक दुबला ऊंट फिर भी घोड़े से बड़ा था। ये सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। बाहर रक्त देवता क्लोन की नजर तेज हो गई। उसके माथे से एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति बह निकली। धमाका, सरनी फिर से सक्रिय हो गई। ये तेज गति से घूमी और रून ने एक चमकदार लाल रोशनी दी। यह अद्भुत दृश्य था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मांस की विशालकाय गेंद थोड़ी स्तब्ध लग रही थी। दूसरा पक्ष ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, लेकिन पलक झपकते ही उसने इतनी शक्तिशाली ताकत छोड़ी और फिर से व्यूह पर नियंत्रण पा लिया। यह कोई मतलब नहीं था। हाँ, हालांकि 8 अंधेरे प्रेत एक हो जाने के बाद वहां ज्यादा समझदारी नहीं बची थी। वहां केवल गहरी नफरत और द्वेष था। वे पागलों की तरह दहाड़ने लगे और भी ज्यादा भयानक हमले करने लगे। हम्फ, रक्त देवता क्लोन ने सूंघ कर अपना हाथ हिलाया। रक्तपिपासा धुंध फिर से एकत्रित हुई और एक रक्षा क्षेत्र बनाया जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने रक्त देवता क्लोन को घेर लिया। बूम बूम बूम, हमले उस पर हुए, लेकिन वे उसमें प्रवेश नहीं कर सके। केवल दरारें ही रह गईं। हालांकि उसके चारों ओर अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लडस्ट मिस्ट इकट्ठा हो रहा था। इसने तुरंत ही रक्षा क्षेत्र की मरम्मत कर दी ताकि मांस की गेंद उसे तोड़ न सके। उसी समय उस सरनी से एक चमकदार चमक निकली। अंतहीन रक्तपिपासा आभा हवा में घूमी और एकत्रित हो गई। यह एक विशाल नेत्रगोलक में बदल गई। रक्तपिपासु आंख। रक्षा क्षेत्र के अंदर से एक आवाज आए। धमाका, एक क्षण में विशालकाय नेत्रगोलक से एक भयावह लाल प्रकाश निकला और मांस के गोले की ओर बढ़ा। सांस। ऐसा लग रहा था कि मांस की गेंद ने भी खतरे को भांप लिया है। उसकी सतह पर मौजूद असंख्य आंखें पागल हो गईं। वे एक साथ टिमटिमाने लगीं और उनके चारों ओर प्रकाश की असंख्य किरणें घूमने लगीं। फिर वे बाहर निकलीं और प्रकाश की एक किरण में एकत्रित हो गईं। धमाका, क्षण भर में ही प्रकाश के 2 स्तंभ हवा में हिंसक रूप से टकराए, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। रक्त देवता क्लोन रक्षा क्षेत्र से बाहर चला गया और घबरा गया। वह उस स्थान पर ध्यान से देखने लगा जहां प्रकाश की 2 किरणें टकराई थीं। ईमानदारी से कहें तो वह इस विलीन राक्षस के बारे में आश्वस्त नहीं था। ये काले भूत प्रेत बहुत ही अजीब थे। कोई नहीं जानता था कि मरने के बाद वे कैसे दिखेंगे। यह एक अंधकार में विशेषता हो सकती है। इसका पूर्वानुमान लगाना असंभव था। धमाका, कुछ देर तक रोशनी के 2 खंभे स्थिर रहे। लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर रक्त देवता क्लोन की नजर आखिरकार हट गई। रक्तपिपासा वर्षा व्यूह से आने वाली प्रकाश की किरण का पलड़ा भारी था। यह इंच दर इंच नीचे की ओर धकेल रही थी। हाँ, 8 सिरों से गुस्से भरी दहाड़ें निकलीं। वे क्रोधित थे और उनकी आंखों में सिर्फ पागलपन था। फिर उनके शरीर पर एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी और एक भयानक और अराजक आभा फूट पड़ी। भाड़ में जाओ, रक्त देवता क्लोन ने राक्षस को घूर कर देखा और कोसा। ये स्वयं नष्ट हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये 8 अंधकार में प्रेत आत्मा विनाश का विकल्प चुनेंगे, भले ही वे जीवित रहने के लिए एक हो गए हों। वे मूर्ख लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे थे। उन्होंने संभवतः यह अतिवादी निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और दबाव में थे। नहीं, मैं इसे आत्मा विनाश नहीं करने दे सकता। रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति जारी की और आकाश में 2 विशाल नेत्रगोलक प्रकट हुए। 3 बुरी आंखों ने एक त्रिकोण बनाया और नीचे मांस की गेंद को घेर लिया। धमाका, धमाका, खूनी आंख से 2 रक्त लाल प्रकाश स्तंभ निकले। कुछ ही पल में वे प्रकाश के पहले स्तंभ में विलीन हो गए। मांस की गेंद से आने वाली प्रकाश की किरणें अब और सहन नहीं कर सकीं और बिखर गईं। धमाका, अगले ही पल प्रकाश के 3 स्तंभ एक साथ इकट्ठे हो गए और प्रकाश के एक पूरे स्तंभ में बदल गए। प्रकाश के स्तंभ का व्यास कई गुना बढ़ गया। फिर यह मांस की गेंद से टकरा गया। सांस। मांस के गोले के शरीर में ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे बाहर निकलने का समय नहीं मिला। रक्तपिपासा नेत्र के हमले के तहत वह पूरी तरह से बिखर गया। यहां तक कि उसका विशाल शरीर भी प्रकाश की किरण से नष्ट हो गया। इससे पहले कि वह प्रकाश के भयावह स्तंभ में डूब जाता, उसे केवल एक तीखी चीख निकालने का ही समय मिला। समुद्र में धरती को हिला देने वाले विस्फोट गूंज रहे थे। समुद्र का पानी आसमान में उछलकर कुछ 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से खून जैसा लाल झरना गिर रहा हो। यह आश्चर्यजनक था। कुछ समय बाद शांति बहाल हो गई। रक्त देवता क्लोन ने जोर से सांस ली।
उसने अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए अपनी असली आंख का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसे जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे। उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। अंत में उसने एक कड़वी मुस्कान दी। पहले तो उसने सोचा कि वह व्यूह की मदद से 8 शैतान सम्राटों को आसानी से मार सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ये वाकई परेशानी भरा था। सौभाग्यवश ब्लडल स्ट्रेन एरे काफी शक्तिशाली था और अंततः उसे मार गिराया गया। देवता क्लोन और वांग टेंग एक बार फिर थके हुए महसूस कर रहे थे। उनके शरीर कमजोर थे और चेहरे पीले पड़ गए थे। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति और अंधकार में नक्षत्र बल दोनों गंभीर रूप से समाप्त हो गए थे। संत स्तर की व्यूह रचना को सक्रिय करना कोई ऐसा काम नहीं था जिसे कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा कर सके। इसके अलावा उसने अभी अभी इस पवित्र स्तरीय व्यूह की अंतिम मारक चाल का प्रयोग किया है, रक्तपिपासा नेत्र। ये ब्लडल स्ट्रेन एरे का सबसे शक्तिशाली हमला था। इसके अलावा वांग टिंग और रक्त देवता क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे केवल 3 रक्तपिपासु आंखें ही बना सकते थे। यदि यह हमला 8 अंधेरे प्रेतों द्वारा निर्मित मांस की गेंद को कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उसे भागना होगा। सौभाग्यवश अंततः उसे सफलता मिली। वांग टेंग को सौभाग्यशाली महसूस हुआ। अगर वह थोड़ी देर और हिचकिचाता और समय रहते 3 रक्तपिपासु आंखों का इस्तेमाल नहीं करता, तो मांस की गेंद खुद ही नष्ट हो सकती थी। वह बस एक क्षण की दूरी पर था। यदि यह घटना थोड़ी देर से होती तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। इस समय वांग टेंग के पास कोई आध्यात्मिक गतिशीलता नहीं बची थी। वह केवल रक्त देवता क्लोन से नीचे उतरने और समुद्र की सतह पर तैर रहे विशेषता बुलबुले को उठाने के लिए कह सकता था। काफी समय हो गया था जब वांग टेंग ने इस तरह के विशेषता बुलबुले उठाए थे। इसके बारे में सोचते ही उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने तुरंत विशेषता बुलबुले को अवशोषित करना शुरू कर दिया। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति और डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स की किरणें उसके शरीर और मन में समा गईं, जिससे उसकी थकान दूर हो गई। उसके पीले चेहरे पर फिर से रंगत लौट आए। यदि अन्य लोग ये दृश्य देखेंगे तो वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ओह हाँ, राउंड बॉल और आइसिथ उसके बगल में थे। राउंड बॉल उससे बहुत परिचित थी, लेकिन ये पहली बार था जब आइसिथ ने उसे इतनी जल्दी ठीक होते देखा। वह चकित थी। ये पुनर्प्राप्ति गति एक अमर स्तर के मार्शल योद्धा के लिए भी अकल्पनीय थी। क्या वह हमेशा से ऐसा ही रहा है? आइसिथ ने पूछा। बेशक, राउंड बॉल मुस्कुराया। पहले तो वह व्यक्ति ही आश्चर्यचकित होता था, अब किसी और की बारी थी। अचानक उसे उपलब्धि का एहसास क्यों हुआ? आइसिथ की नजरें झपक गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वांग टेंग के बारे में उसका मूल्यांकन दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ये पुनर्प्राप्ति गति एक बग की तरह थी। युद्ध में वह लगभग अजेय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था, तब उसने पलटवार करने में कामयाबी हासिल की। इस बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि इसका संबंध उसकी स्वर्ग विरोधी रिकवरी गति से था। इस समय वांग टेंग एक शांत मूड में था। वह धीरे धीरे देवोर स्पेस में क्रॉस लेग करके बैठ गया। आध्यात्मिक गति की किरणें उसके माथे से बाहर निकलीं और दूर से विशेषता बुलबुले को उठाया। उन्होंने अचानक महसूस किया कि 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत के विलय के बाद उनमें और अधिक आध्यात्मिक शक्ति गुण आ गए। क्या वे अपनी आत्मा के विलय के कारण अराजकता की स्थिति में आ गए थे? वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा। इसी समय उन्हें बड़ी संख्या में ओरिजिन ऑफ सोल और ओरिजिन ऑफ लाइफ प्राप्त हुए। वह ऐसे जितने भी विशिष्ट बुलबुले होंगे उन्हें अवशोषित कर लेगा। जितना ज्यादा उतना अच्छा। दूसरी तरफ रक्त की उत्पत्ति और रक्त जगत के बारे में ज्ञान भी बढ़ रहा था। वांग टेंग को सुखद आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि रक्त की उत्पत्ति और रक्त जगत जिसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने समझा था, वह सिर्फ तीसरे दर्जे पर नहीं था। ये समझ में आता है। 8 शैतान सम्राटों में से कम 2 या 3 चौथे या 5वें स्तर पर थे। वे तीसरे स्तर पर उत्पत्ति और विश्व शक्ति की शक्ति को कैसे समझ सकते थे? ये दूसरी बार था जब वांग टेंग विशेषता बुलबुले की खेती कर रहा था। एक भेड़ के लिए 2 बार, 8 भेड़ों का मतलब 16 बार। कमाल है। एक पल को वांग टेंग को अपने मन में एक दरार जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। रक्त की उत्पत्ति और रक्त जगत के बारे में उनकी समझ अगले स्तर तक बढ़ गई। रक्त की उत्पत्ति 1000/40,000 चौथा रैंक। रक्त विश्व 1600/40,000 चौथा रैंक। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और प्रसन्न हो गया। रक्त की उत्पत्ति और रक्त जगत अंततः चौथे स्थान पर पहुंच गए थे।
ये निस्संदेह एक बड़ी सफलता थी, यहाँ तक कि वांग टेन की मूल शक्ति भी चौथे रैंक तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि अंधकार की उत्पत्ति की शक्ति इतने कम समय में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा वांग टेन को एक विशेष शक्ति भी प्राप्त हुई, स्रोत रक्त का बल। ये सही है, ये स्रोत रक्त का बल था जो उसे तब प्राप्त हुआ जब उसने रक्त स्वॉर्डफिश को मार डाला। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि 8 शैतान सम्राटों की मृत्यु के बाद वही शक्ति फैल जाएगी। वांग टेंग ने तुरंत रक्त चूसने वाली आत्मा कौशल को सक्रिय किया और स्रोत रक्त के सभी बल को अवशोषित कर लिया। फिर उसने इसे संग्रहित किया और रक्त देवता के पवित्र ग्रिल के लिए उन्हें शुद्ध करने की प्रतीक्षा की। सभी विशेषता बुलबुले वांग टेंग द्वारा उठाए गए थे, उनमें से केवल कुछ ही थे और कोई विशेष आश्चर्य नहीं था। अचानक वांग टेंग को कुछ याद आया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। कितनी अफसोस की बात है, उच्च स्तरीय सम्राट अंधेरे प्रेत की छोटी दुनियाएं फट गईं। कुछ भी नहीं बचा है। छोटे संसारों के विस्फोट के बाद वे आयामी दरारों में विलीन हो जाएंगे और छोटे संसार की चीजें निगल ली जाएंगी और गायब हो जाएंगी। उन्हें फिर से ढूंढना मुश्किल होगा। यही कारण है कि जब लोग ब्रह्मांड स्तर के प्राणियों को मारते थे तो वे अपने शत्रु की छोटी दुनिया को बचाए रखने के तरीकों के बारे में सोचते थे। लेकिन जब वे मरने वाले थे तो ब्रह्मांड के मंच पर उपस्थित लोगों को किसी बात की चिंता नहीं थी। वे पहले से ही मर रहे थे। क्या उन्हें अपने दुश्मनों के लिए अपने खजाने छोड़ने चाहिए थे? अवास्तविक था। यही कारण था कि उनकी छोटी सी दुनिया बिना किसी हिचकिचाहट के खुद ही नष्ट हो गई। वे इसे नहीं रखना चाहते थे। अंतिम चरण के शाही स्तर के ब्लड स्वॉर्डफिश जिसे वांग टेंग ने मारा था, वह एक विशेष मामला था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार देगा। इसलिए कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक तलवार के वार से मछली मर गई। कितना दुखद अंत था। यह संभवतः इतिहास में मरने वाला सबसे बेकार अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल ब्लड स्वॉर्डफिश था। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड स्वॉर्डफिश जाति इतनी उग्र थी। वे वांग टेंग को मारना चाहते थे। हालांकि वांग टेंग ने फिर भी नीचे समुद्री जल को स्कैन करने के लिए अपनी असली आंख का उपयोग किया। मांस की पूरी गेंद नष्ट हो गई थी, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन क्या होगा अगर अचानक वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा। समुद्र की तलहटी में एक तारे के कोर जैसी दिखने वाली कोई चीज डूब रही थी। यह पहले से ही काफी गहरा था। अगर वांग टेंग ने इसे ध्यान से नहीं देखा होता तो वह इस चीज को देख नहीं पाता। स्वूश! उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक अदृश्य तंतु में बदल गई और नीचे समुद्र में जा गिरी। कुछ ही सांसों में तारे का कोर समुद्र की तलहटी से बलपूर्वक बाहर खींच लिया गया। वह क्या है? वांग टेंग ने इसे नहीं लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति का उपयोग करके इसे पकड़ लिया और ध्यान से देखा। ये चीज किसी तारे के केंद्र के समान थी। इसका आकार किसी वयस्क के सिर के बराबर था और इसका रंग गहरा लाल था। इसकी सतह किसी ग्रह की सतह की तरह छिद्रों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई उल्कापिंड गिरा हो। साथ ही इसकी सतह पर अजीबोगरीब पैटर्न थे। वे उस पर खुदे हुए रून जैसे दिखते थे। यह एक अजीब नजारा था। इसके अलावा वांग टेंग अंदर के गाढ़े खून और काली शक्ति और अराजक आध्यात्मिक शक्ति को भी महसूस कर सकता था। चाहे वह इसे किसी भी तरह से देखे, यह एक तारा जानवर के बल नाभिक के समान ही दिखाई देता था। राउंड बॉल, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? वांग टेंग ने पूछा। राउंड बॉल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह पिशाच जाति का रक्त नाभिक होना चाहिए। उसकी आंखें चमक उठीं। रक्त नाभिक? वांग टेंग दंग रह गया। मुझे क्यों नहीं पता था कि पिशाचों के पास ये होता है। मैं इसे कैसे बताऊं? आमतौर पर अंधेरे प्रेत में यह नहीं होता। हालांकि एक बार जब वे अपना स्वभाव खो देते हैं और राक्षस में बदल जाते हैं तो वे अपने शरीर में स्टार जानवरों की तरह इस चीज को संघनित कर लेते हैं। यह एक विशेष परिवर्तन तंत्र है, राउंड बॉल ने समझाया। वे ऐसा कर सकते हैं। वांग टेंग को लगा कि उसे ज्यादा जानकारी मिल गई है। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा, यह उत्परिवर्तन जैसा लगता है। हाँ, यह उत्परिवर्तन जैसा दिखता है। राउंड बॉल ने उत्साह से सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। कुछ लोगों को यह उत्परिवर्तित अंधेरे भूतों के शरीर में मिला और उन्होंने इसका इस्तेमाल शोध के लिए भी किया। अंत में कई लोग इससे प्रभावित हुए और अंधेरे भूतों में बदल गए। कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता, आइसीथ ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। ऐसा लगता है कि यह पहली बार नहीं है जब ये दिखाई दिया है। वांग टेंग ने सिर हिलाया।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने भक्षण स्थान में रख लिया। फिर उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, इस रक्त नाभिक में एक मोटी काली शक्ति है। सामान्य मार्शल योद्धा अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में आते हैं तो वे दूषित हो जाएंगे। आइसीथ ने जब उसकी निडर अभिव्यक्ति देखी तो उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। वह जानता था कि वह दूषित हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा था। यह आदमी अद्भुत था, लेकिन फिर भी वह अंधेरे बल से डरता नहीं था। उफ, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि यह चीज क्या करती है। वान टेन को आइसीथ के जटिल विचारों के बारे में पता नहीं था। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और रक्त नाभिक में प्रवेश किया। हाँ, अचानक वह फिर से धीरे से हौंफने लगा। अंतरिक्ष। रक्त केंद्रक में एक बहुत बड़ा स्थान था। यह बहुत बड़ा था। यह इतना विशाल था कि वान टेन आश्चर्यचकित हो गया। वान टेन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह स्थान कितना बड़ा था। यह उसके अंतरिक्ष खंड से भी बड़ा था, लेकिन अंदर का माहौल बहुत खराब था। कई इमारतें ढह गई थीं, पहाड़ और नदियां ढह गई थीं, आसमान टूट गया था और जमीन में भयानक दरारें पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई तबाही देखी हो। वान टेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसका स्कैन किया और कई मृत प्राणियों को भी देखा, जिनमें पिशाचों की काली छायाएं भी शामिल थीं। इनमें से कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचा। वे मर चुके थे। पूरा अंतरिक्ष मृत था। क्या यह 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत की छोटी दुनिया है? वान टेन हैरान था। उसने खुद से सोचा, क्या उनकी छोटी दुनिया भी एक हो गई है? उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपने आसपास के माहौल को इंच इंच करके देखा, 8 शैतान सम्राटों के अंधेरे प्रेत द्वारा छोड़े गए खजानों की तलाश में। कुछ समय बाद वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसने बड़ी संख्या में अयस्क, ऊर्जा क्रिस्टल, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, युद्ध कवच और अन्य हथियार देखे। वास्तव में यह 8 अंधेरे प्रेतों द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया होगी। उनके सारे खजाने यही हैं। कितना आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी छोटी सी दुनिया इस तरह संरक्षित रहेगी। वान टेन बहुत खुश था। एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने सोचा कि 8 शैतान सम्राटों की छोटी सी दुनिया पहले ही चली गई थी, लेकिन पलक झपकते ही वह फिर से उसके हाथों में आ गई। कुल 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत थे। उनके पास बहुत सारे खजाने होने चाहिए। वान टेन चकित था। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। यदि यह उनकी छवि को बनाए रखने के लिए नहीं होता तो वह हंस पड़ते। ये दूर से दिया गया उपहार था। शैतान टाइटन जू कैन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वान टेन को मारने के लिए उसने जो 8 शैतान सम्राट भेजे थे वे उसे खजाने दे देंगे। अगर आपका सफेद दाग ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत करें ये उपाय। क्या आपको पता है कि सफेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। वान टेन ने खुद को शांत किया। उसने वस्तुओं की गिनती विस्तार से नहीं की। अब समय नहीं था, वे सभी उसकी थीं। जब उसे भविष्य में उनकी जरूरत होगी तो वह उन्हें निकाल लेगा। उसने अपने हाथ में मौजूद रक्त नाभिक को हटा दिया। ये रक्त नाभिक एक विशाल भंडारण स्थान था। हालांकि इसके अंदर कोई जीवन शक्ति नहीं थी, इसलिए ये जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये केवल मृत वस्तुओं को ही संग्रहित कर सकता था। वान टेन को कोई पछतावा नहीं था। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रक्त नाभिक को भंडारण स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। चाहे जो भी हो, यह एक बहुत बड़ा खजाना था। तुम इतने खुश क्यों हो? वान टेन ने शांत होने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके होठों के कोने अभी भी अनियंत्रित रूप से ऊपर उठे हुए थे। राउंड बॉल और आइसिथ मदद नहीं कर सके और पूछ ही नहीं पाए। ये रक्त नाभिक अच्छा सामान है। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत की छोटी दुनियाएं अंदर हैं। वान टेन ने कुछ भी नहीं छिपाया। क्या 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत की छोटी दुनियाएं? राउंड बॉल चौंक गया। वह अविश्वास में था। क्या तुमने उनकी छोटी दुनियाएं नष्ट नहीं की? संभवतः वे अंतिम क्षण में एक हो गए और इसे सुरक्षित रखने में सफल रहे। वान टेन को भी समझ नहीं आया। हालांकि मांस की गेंद की अजीब उपस्थिति के बारे में सोचते हुए यह उचित लग रहा था, चाहे ये कितना भी बेतुका क्यों न हो। आइसीथ ने कहा, 8 छोटी दुनियाएं आपस में मिल गईं और दीवारें मोटी हो गईं। ये स्वाभाविक है कि उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। सही मायने में अगर छोटी दुनिया नष्ट हो जाती तो उसे बचा पाना असंभव था। हालांकि 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत ने विलय करने का फैसला किया और छोटी दुनिया को संरक्षित किया। वान टेन को इससे फायदा हुआ।
मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे अच्छे लोग मिले, वांग टेंग ने कहा। गोल गेंद, आइसित, उफ, बेशर्म। यदि 8 अंधेरे प्रेत ये जान जाते कि वांग टेंग ने उन्हें अच्छा इंसान कहा है, तो वे अपनी कब्रों से बाहर निकल आते और उससे बहस करते। कौन अच्छा इंसान बनना चाहता है, कमीने? ओह हाँ, एक और अच्छी बात है। वांग टेंग ने जल्दी से ऊपर देखा। बाहर रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और रक्त लाल झंडे दूर से उड़कर उसके हाथ में आ गिरे। रक्त आत्मा बैनर, वे 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत द्वारा लाए गए खजाने थे। उन्होंने एक अवरोध का निर्माण किया और वांग टेंग से निपटने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वांग टेंग ने एक संत स्तर की सरणी स्थापित की और रक्त आत्मा बैनर के प्रभाव को बहुत कम कर दिया। अंत में वे काम नहीं कर पाए। वे कभी यह उम्मीद नहीं करेंगे कि वांग टेंग उनसे निपटने के लिए संत स्तर की व्यवस्था बनाएगा। यह तरीका स्वर्ग विरोधी था। वांग टेंग ने अपने सामने रखे रक्त आत्मा बैनरों को देखा। वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। यह एक अच्छा खजाना लग रहा था। रून में महारत के कारण उसके लिए रून के कार्यों को देखना मुश्किल नहीं था। अवरोध बनाने के अलावा ब्लड सोल बैनर रक्त आत्माओं को भी इकट्ठा कर सकता था। रक्त की शक्ति का उपयोग जीवित प्राणियों की आत्माओं को पोषण देने और उन्हें रक्त आत्माओं में बदलने के लिए किया जा सकता है। फिर उनका उपयोग रक्त आत्मा बैनर द्वारा किया जाएगा। बेशक यह तरीका बुरा था। आखिरकार जीवित प्राणियों की आत्माओं को बड़ी मात्रा में एकत्रित करना वह काम नहीं था जो एक उचित खजाने में होना चाहिए। लेकिन वांग टेंग को यह अभी भी पसंद था। उसे मानव मार्शल योद्धाओं की आत्माओं को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ अंधेरे प्रेतों की आत्माओं को इकट्ठा कर सकता था। वैसे भी ये चीज तो अंधेरे भूतों ने बनाई थी। इसे खुद पर इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं थी। कुल 8 ब्लड सोल बैनर हैं। वे ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर हैं। हालांकि वे पूरे नहीं लगते। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और अपने हाथ में ब्लड सोल बैनर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए खुद से कहा। वह अस्थायी रूप से 8 रक्त आत्मा बैनरों का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे लगा कि कुछ कमी है। हमें मुख्य बैनर की कमी खल रही है। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे अचानक याद आया कि कुछ खजानों में एक माँ और कई बच्चे होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आध्यात्मिक गतिज हथियारों में एक माँ और कई बच्चे होते हैं। ब्लड सोल बैनर उनमें से एक था। अगर मैं मुख्य बैनर जोड़ूं तो मैं संत स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। वांग टेंग ने खुद से सोचा। मुझे आश्चर्य है कि ये कितनी आपदाएं हैं। अगर मैं सही हूं तो मुख्य बैनर सबसे अधिक संभावना शैतान टाइटन ज़ुकैन पर है। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक अनुमान था। शुरू से ही उसे लगा कि 8 अंधेरे प्रेत शैतान टाइटन ज़ुकैन द्वारा भेजे गए थे। आखिरकार शैतान टाइटन ज़ुकैन को छोड़कर किसी को भी उससे इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। जहां तक शैतान टाइटन ज़ू का प्रश्न है, वह संभवतः अभी भी रक्तसार केतली का अध्ययन कर रहा था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। कितनी अफसोस की बात है। वह एक शैतान टाइटन है। मेरे लिए मुख्य बैनर पाना मुश्किल होगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, उसने नहीं सोचा था कि वह एक शैतान टाइटन का खजाना पा सकता है। इसके अलावा उनके बीच दुश्मनी भी थी। इसके अलावा मुझे ब्लड सोल बैनर को फिर से बनाना होगा। अगर नहीं तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वांग टेंग को रक्त आत्मा बैनर पर कुछ विशेष आध्यात्मिक निशान महसूस हुए और उसे पता था कि वे दूसरे पक्ष द्वारा छोड़े गए थे। अगर वह उनसे छुटकारा नहीं पाता तो वह रक्त आत्मा बैनर का उपयोग नहीं कर पाएगा। उसने ब्लड सोल बैनर को हटाकर अपने डेवोर स्पेस में रख दिया ताकि दूसरे पक्ष को उनकी मौजूदगी का एहसास न हो। जब उसके पास समय होगा वह उन्हें परिष्कृत करेगा। अब जाने का समय हो गया है। रक्त देवता क्लोन ने दूर तक देखा। वह समुद्र का केंद्र था। अजीब जगह अंदर थी। हाँ, बाहर भी जीव जंतु हैं। उसने एक क्षण सोचा और रक्तपिपासा वर्षा व्यूह को छिपाने के लिए अपना हाथ हिलाया। ये जगह रक्तपिपासा आभा से भरी हुई थी। ये रक्तपिपासा वर्षा सरणी को छिपाने के लिए एक अच्छी जगह थी। इसे सक्रिय किए बिना दूसरों के लिए सरणी के मूल को खोजना मुश्किल होगा। स्वूश! अगले ही पल वह प्रकाश की किरण में बदल गया और खून की धुंध में जा गिरा। ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल पर ज़ैगबो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उन्होंने दूर से प्रकाश की एक किरण को अपनी ओर आते देखा। उनके दिल दहल गए। ये रक्तपुत्र है। ज़ैगबो की आंखें तेज थीं, इसलिए वह बहुत खुश था। जी यी ने राहत की सांस ली।
उसके दिल की चिंता गायब हो गई और उसकी आंखों में खुशी दिखाई दी। जालियो, जामल और अन्य अंधेरे प्रेत भी बहुत खुश थे। उन्होंने उस आकृति को देखा जो तेजी से आ रही थी। रक्त लाल प्रकाश तेजी से आया और रक्त आत्मा उड़ान पोत पर दृढ़ता से उतरा। रक्त देवता क्लोन की आकृति दिखाई दी। भाई वांग टेंग जी ये ने आवाज देकर उसे पुकारा। मैं ठीक हूँ। वांग टेंग की आवाज उसके दिमाग में आई। जी ये को अंततः राहत महसूस हुई। महामहिम रक्तपुत्र ज़ैग्बो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। उन्होंने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या आप घायल हैं? क्या मैं घायल दिख रहा हूँ? रक्त देवता क्लोन ने शांति से पूछा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ैग्बो ने जवाब दिया। महाराज रक्तपुत्र, 8 पूर्वज, जालियो सावधानी से पूछे बिना नहीं रह सका। वे मर चुके हैं, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। उसका लहजा सहज था, मानो वह 8 शैतान सम्राटों की नहीं, बल्कि कुछ बिल्ली के बच्चों और पिल्लों की बात कर रहा हो। हौंफना, अंधेरे प्रेतों ने गहरी सांस ली। वे अविश्वास में थे। 8 पूर्वज सचमुच मर चुके थे। दूसरी ओर रक्तपुत्र घायल नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि व्यू रचना की सहायता से भी यह अविश्वसनीय था कि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट 8 पूर्वजों को मार सकता था। खास बात यह है कि वह बिना किसी चोट के वापस आ गया। तुलना और भी आश्चर्यजनक थी। यदि कोई इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात करे तो उसे विश्वास नहीं होगा। इसके बारे में सोचना ही डरावना था। पिशाचों के अंधेरे प्रेत रक्त देवता क्लोन के साथ अधिक सम्मान से पेश आए। वे उसे भय से देखने लगे। ये रक्तपुत्र बहुत डरावना था। चलो चलें। विरासत सक्रिय हो गई है। अन्य लोग शायद अंदर चले गए हैं। रक्त आत्मा उड़ने वाला जहाज प्रकाश की किरण में बदल गया और रक्त देवता क्लोन के हाथ की एक लहर के साथ दूर चला गया। अल्पविराम। रक्तपिपासु समुद्र के बाहर समुद्री जीव धीरे धीरे अपने होश में आए। जब उन्होंने अपने आसपास का दुखद दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। अभी क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? कुछ समय बाद उन्हें याद आया कि क्या हुआ था। वे हैरान रह गए। अंत में वे फिर भी जाल में फंस गए और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया।